तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। आई एम श्योर ये लाइनें आपने सुनी होंगी। और कैसा रहे, मैं अगर कहूँ कि ये लाइनें असल में ऐसी नहीं है, असल में ये लाइनें हैं, तुम जियो हज़ार बरस, हर बरस के दिन हो 50,000। ये लाइन लिखी थी मिर्ज़ा गालिब ने। और आज हम मौजूद हैं यहाँ मिर्ज़ा गालिब की हवेली में। और मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, अब उन्होंने अपने आखिरी अय्याम बल्ली मारान की कासिम जाग अली में गुजारे थे और मिर्ज़ा नौशा के नाम से मशहूर हुए। आइए उनके आखिरी अय्याम में उन्होंने जहाँ ज़िंदगी गुजारी थी वो हवेली आपको दिखाते हैं। और मिर्ज़ा गालिब के जो आखिरी अय्याम थे वो बड़ी तंग दस्ती में गुजरे थे। अब देखिए, तंग दस्ती का मतलब गरीबी नहीं होता। मैं आपको समझा दूँ, गरीबी, मुफलिसी और तंग दस्ती तीनों चीज़ें अलग अलग होता है। तंग दस्ती मतलब हालात तंग हैं, इसका ये मतलब नहीं वो गरीब थे, लेकिन जी हाँ, ज़िंदगी उनकी मुश्किल भरी थी। आइए तो हम हवेली में एंटर करते हैं। और ये जो हवेली है काफ़ी बड़ी है, लेकिन अब तो इसका कुछ हिस्सा प्रिजर्व किया हुआ है और कुछ हिस्सा ऊपर अभी यूज़ होता है एज अ गेस्ट हाउस और बाकी चीज़ें। आइए तो आपको दिखाते हैं। और तो ये आइकॉनिक उनका उनकी मूर्ति कह लें स्टैचू कह लें, स्कल्पचर कह लें, बहुत आइकॉनिक। आपने कहीं भी विकिपीडिया पे किसी बुक में कहीं भी देखा हो मिर्ज़ा गालिब को, तो उनकी ये मूर्ति या इस टाइप की इमेजेस रहती है। तो इसको प्रेजेंट किया था श्री गुलजार साहब ने, और श्री भगवान रामपुर ये स्कल्प्टर थे इसके। और अनवेल्ड किया था इसे श्रीमती शीला दीक्षित ने, जो कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थी। यहाँ पे गालिब का दीवान रखा हुआ है। और गालिब के दीवान के बारे में मैं बता दूं आपको कि गालिब का दीवान जो उर्दू में है, उर्दू से ज़्यादा बड़ा दीवान इन्होंने फ़ारसी में लिखा था। और हालांकि उर्दू में अभी बहुत फेमस है। और ये अगर रोशन आपको दिखा पाए तो ये उनका जुब्बा है और ये उनकी टोपी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गालिब के कपड़ों का नमूना है। और इसी को अगर हम देखें तो इसके साइड में यहाँ पे ये उनके वाइफ का, उनकी शरीक हयात का, वाइफ उनकी शरीक हयात का कपड़ा है, ये उसका नमूना है। उमराव बेगम उनका नाम था। और इसी हवेली में हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे बैक में रोशन को थोड़ा सा मूव करने में दिक्कत होगा, गालिब का रामपुर का रेजिडेंस और मिर्ज़ा गालिब का मुरादाबाद का रेजिडेंस और यहाँ बनारस का हाउस। ठीक है ये, और ये यहाँ की हवेली। इन सबको देख के एक ही लाइन आती है, हम जो हिजर में दीवारों दर को देखते हैं, कभी सबा को कभी नामाबर को देखते हैं, वो आए घर हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इसी इसी हवेली में इस साइड की तरफ देखेंगे तो हमें दिखता है आगरा में गालिब के क़याम गाह। और ये वो घर है। ये उनका मकान, ये पूरी उस मकान की फ़ोटो है। और इसके ऊपर शेर लिखा हुआ है, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। दश्त यानी कि जंगल। और इसी में जो पिछली तरफ मैं आपको दिखा रहा था, उनका रामपुर में हाउस, उनका बनारस में हाउस, उसके ऊपर एक शेर लिखा हुआ है, बहुत अच्छा शेर है। और इस शेर से हमें क्या पता चलता है ना, वो बताता हूँ। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो गालिब बड़ी बेबाक शख्सियत के इंसान थे, मतलब एकदम कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस और हिम्मत से भरे हुए इंसान थे। जब वो फर्स्ट टाइम बहादुर शाह जफ़र के दरबार में मुशायरे में शामिल हुए थे, और जब उनको नवाजिश उस तरीके से दीगर उनसे शुअरा से नहीं मिली, तो वो मुशायरा छोड़ कर चले गए थे। जी हाँ, बादशाह का मुशायरा, हमसे छोटी मोटी चीज़ें नहीं छोड़ी जाती। बादशाह का मुशायरा छोड़ के चले गए, तो उनको पता था कि मैं क्या चीज़ हूँ, और आने वाले लोग, आने वाली जनरेशन मुझे जानेगी कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो अभी हम इस तरफ आ रहे हैं। और इस तरफ एंटर करते हुए ये प्रोबेबली जो उस टाइम पे जब आप गेट से एंटर करेंगे, जब जब ये हवेली रही थी, तो ये हवेली का सहन है, आंगन है ये। और इसमें आते ही ये तो अभी इसके ऊपर ये लगा दिया गया है छत सा, जाहिर सी बात है पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सी फ़ोटो है। अब इसे खूबसूरत कह लें या एक हिस्टोरिकल तस्वीर कह लें। तस्वीर में मिर्ज़ा गालिब बैठे हुए हैं, हुक्का पी रहे हैं और साथ में शराब की बोतल रखी हुई है। हाँ, जाहिर सी बात है शराब नोशी हराम है, लेकिन मिर्ज़ा गालिब जो एक हिस्ट्री है वो बताना पड़ेगा कि वो शराब के शौकीन थे। और इनको जब भी पेंशन मिलता था, हाँ, पहले मैं ये बता दूँ ये तंग दस्ती में हालात क्यों गुजरे इनके। ये एरिस्टोक्रेट क्लास से थे। इनके वालिद भी
सियासी अमलाक में रहे हैं, और इनके चचा जान भी। तो इनको कंपनी से पेंशन मिलती थी। फिर उसके बाद जब इनको कंपनी से पेंशन मिलती थी, और कंपनी तो आपको पता ही है, हम ब्रिटिश राज की बात करें, वो कैसे किस तरीके से पेंशन देती थी। तो अक्सर औकात ये पेंशन के लिए परेशान रहते थे, और जैसे ही इनकी पेंशन आती थी, पेंशन का अमाउंट आता था, ये वो लेके मेरठ निकलते थे और वहाँ से शराब लेकर आते थे, पीते थे, गधों पे भर के पूरी तरीके से लाते थे। और ये एक शेर है कि जब गालिब जेल में थे और जब जेल से निकले थे, तो वो शेर और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, उग रहा है दरो दीवार पे सब्जा गालिब। क्योंकि जब वो जेल से आए थे तो घर में घास फूस उगाई थी, तो उग रहा है दरो दीवार पे सब्जा गालिब, हम बयाबा में हैं और घर में बहार आई है। हम बयाबा में हैं और घर में बहार आई है। तो मिर्ज़ा गालिब का, और दूसरी चीज़ ये कि मिर्ज़ा गालिब की शायरी जो है वो ज़िंदगी के हर अयाम को छूती है। मिर्ज़ा गालिब को मिर्ज़ा गालिब जो चीज़ बनाती है वो ये है कि जो गालिब की शायरी है ना, वो ज़िंदगी के हर अयाम को छूती है। जब वो ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी को, तख़य्युलात की गहराई को छूती है, तो गालिब लिखते हैं, न था कुछ तो खुदा था, न कुछ होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। तो ये जो शेर है, ये उनके मकबरे पे भी लिखा हुआ है, वो कवर करेंगे तो वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। और जब जब इनकी जहाँ इनकी शायरी तख़य्युलात की गहराई को छूती है, वहीं इनकी शायरी ज़िंदगी के रंग को भी छूती है। और लिखते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे हम, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और वहीं इनकी इनकी ज़िंदगी में बहुत गम था, जैसे कि मैंने बताया, तंगदस्ती में थे। इनकी इनकी हर एक औलाद, कोई औलाद इनकी ज़िंदा नहीं रही, लेकिन कहते हैं ना कि जो शायर होता है, जो आर्टिस्ट होते हैं, उनका आर्ट जो होता है वही उनका बच्चा होता है। आज दुनिया में हर एक शख्स गालिब को जानता है, और उसका क्रेडिट किस चीज़ को जाता है? उसका क्रेडिट किसी चीज़ को नहीं जाता सिवाय उनके दीवान के, सिवाय उनकी शायरी के। और जब गम में गालिब लिखते हैं तो लिखते हैं कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। आइए मैं आपको एक बहुत ख़ास चीज़ दिखाता हूँ। ये मिर्ज़ा गालिब का शजरा है, और इस शजरे को अगर मैं दिखाऊँ तो उर्दू वाला शजरा थोड़ा ऊपर पड़ रहा है मुझे, ये दिखाता हूँ। ये इनके वालिद साहब की तरफ का है, और ये इनकी वालिदा की तरफ का है। वालिद साहब की तरफ से कू खान बे कू कू खान बे खां हुए, कू खान बे खां के बेटे हुए अब्दुल्ला बे खां। अब्दुल्ला बे खां वालिद थे मिर्ज़ा गालिब के, और अब्दुल्ला बे खां की शादी हुई थी इज़्ज़तुन्निसा बेगम से, जो कि मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन खान कमीदान के बेटी थी। इनकी शादी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब पैदा हुए। मिर्ज़ा असदुल्ला खां की शादी हुई थी उमराव बेगम से, और मिर्ज़ा असदुल्ला खां यानी कि मिर्ज़ा गालिब की बात कर रहे हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला खां यानी कि मिर्ज़ा गालिब की बात कर रहे हैं, और मिर्ज़ा गालिब की शादी हुई थी उमराव बेगम से। और उमराव बेगम कौन थी? उमराव बेगम बेटी थी इलाही बख्श बेग मारूफ के। ये भाई थे मोहम्मद अली बेग खान के और नबी बख्श बेग खान के, और ये सभी लोग नवाब थे जी। और ये सब बेटे थे आरिफ जान बेग खां के।